हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। आज की अपडेट में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से बच्चे जो हैं वो सेकंड टर्म, आपको पता है कि मैंने बताया था 2 बार आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। एक बार जो मार्च में होनी थी वो हो गई है और उसका रिज़ल्ट भी आ गया है। अब जो एग्ज़ाम्स आएंगी वो आएंगी आपकी जून जुलाई में, ठीक है, मतलब जून में। तो वो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो जून वाली एग्ज़ाम दे सकते हैं और कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको एग्ज़ाम देने से मना किया गया है, मतलब उनको जो है वो अलो नहीं किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो किन के लिए है और कौन बच्चे जो हैं वो दे सकते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम होने वाली है वो इसलिए रखी है ताकि किसी रीज़न की वजह से अगर फर्स्ट टर्म में, मतलब जो पहले एग्ज़ाम हुए मार्च में, उसमें किसी बच्चे के कम मार्क्स आते हैं या किसी कारणवश 1-2 पेपर में फ़ेल हो जाते हैं तो उनको मौका दिया जाता है दोबारा से पेपर देने का, ठीक है, जून में, ताकि उनका पूरा का पूरा साल वेस्ट ना हो एक पेपर की वजह से या 2 पेपर की वजह से। दूसरा रीज़न ये था कि ताकि अगर बच्चों के कम मार्क्स आए हैं तो वो अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो दोबारा से पेपर दे के जो है वो जून में ही जो है वो क्लेरिफाई कर देते हैं कि कितने मार्क्स उनके बनते हैं। तो इस हिसाब से पढ़ के भी वो अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगस्त एंड या फिर सितंबर में आपके एग्ज़ाम्स होते थे, फॉर्म फिल होते थे और बाद में जो है वो पूरे साल ही ये चला रहता था, रिज़ल्ट आएगा, फॉर्म फिल करो, ये करो, वो करो। लेकिन अब क्या है कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने को दिया गया। आपको बोला कि जून में आपका सब कुछ हो जाएगा और हो सकता है कि जुलाई में आपका रिज़ल्ट वगैरह भी आ जाए। तो आपका टाइम पूरा वेस्ट नहीं होगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा, आप अगली स्टडी कर सकते हो। तो इसलिए जो है वो ये निर्णय लिया गया था। अब देखिए, अगर जो आपके 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो दूसरे 2 सब्जेक्ट होते हैं उनको छोड़ के जो 5 मेन सब्जेक्ट हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, उनमें अगर आप 2 में फ़ेल होते हो तो आपको मौका दिया जाएगा इन एग्ज़ाम्स में बैठने का, ताकि आप जो है वो पास हो जाओ। अब मान लो आप दोनों में पास हो गए, तब तो आपको पास घोषित कर दिया जाएगा, आपका रिज़ल्ट पास आ जाएगा। अगर आप एक में आते हो तो आपको कंपार्टमेंट दे दी जाएगी, फिर उसके फॉर्म जो है सितंबर तक होते हैं, तब आप दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हो। और अगर आप दोनों में फ़ेल हो जाते हो तब तो आपको फ़ेल काउंट किया जाएगा। मतलब आपका लास्ट चांस है कि आप पूरा साल वेस्ट ना करें, अच्छे से अभी भी टाइम है, पढ़ाई कर लें और पास हो जाएं। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप दोनों में दोबारा से फ़ेल होते हो तो आपको दोबारा से 10th के एग्ज़ाम ही देने पड़ेंगे। तो ये जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी कि कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है। दूसरी बात, जो बच्चे अपनी इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं, मतलब जिनके मार्क्स किसी वजह से कम आए हैं और वो अच्छे बच्चे थे, ठीक है, मेरिटोरियस बच्चे थे और उनके किसी वजह से कम आए हैं, तो वो भी अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं दोबारा से उस एग्ज़ाम को देके। अब रही बात, कई बच्चे पूछ रहे थे कि सारे एग्ज़ाम देने, तो ऐसा नहीं है, सारे ही आप दोबारा से नहीं दोगे। सिर्फ मैंने जो जो बच्चे बताए वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो बच्चे मतलब ऑलरेडी फेल हैं। और दूसरा ये भी क्राइटेरिया था कि इम्प्रूवमेंट वही बच्चे जो आपका इम्प्रूवमेंट नहीं, जो रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन वही बच्चे भर सकते हैं जिनके 20% मार्क्स आए हों। तो ये कुछ क्राइटेरिया जो है वो रखा गया था, ठीक है। अब ऐसे बच्चे जिनके एग्ज़ाम जो है, जिनको मतलब जो 3 या 4 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, तो सॉरी टू से बट वो ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, वो ऑलरेडी फ़ेल हैं। वो उनके लिए मौका ये है कि अब वो एसओएस फिल करके वो 2-3 मतलब 3 एग्ज़ाम 4 एग्ज़ाम जितनी बची है वो सितंबर में दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास सितंबर का ही चांस है, ये वाला चांस आपको नहीं मिलेगा अगर आप 3 या 3 से ज़्यादा पेपरों में फ़ेल होते हो, ठीक है। और वो भी मेन सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं, अगर 3 में फ़ेल हो तो आप दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। और ये भी बोला गया है कि जो बच्चे पहले जो हैं वो जिनका रिज़ल्ट कंपार्टमेंट आया हुआ था, जिन बच्चों का इस रिज़ल्ट में जो अभी निकला है, तो वो बच्चे जो हैं वो कंपार्टमेंट के थ्रू ही, मतलब कंपार्टमेंट फिल करेंगे
सेकंड एग्ज़ाम में, मतलब जो अभी होंगे उनमें एज अ कंपार्टमेंट स्टूडेंट जो है वो अपने एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ तो अगर आप 2 में फ़ेल थे तो आप 2 एग्ज़ाम जो हैं वो आप दे सकते हो। इम्प्रूवमेंट भरवानी है तो इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन भी आप फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन की वीडियो तो मैंने अलग से बनाई है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो इस सिंपल सा यही है कि जिन बच्चों के 2 में कंपार्टमेंट थी वो बच्चे जो हैं एग्ज़ाम दे सकते हैं, बाकी नहीं दे सकते हैं जो बाकियों में फ़ेल थे। सो आई होप आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि कौन कौन से बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं, कौन से नहीं दे सकते हैं। तो जो जो हमें नोटिस मिला है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय।